झारखंड में होगा खेल। हेमंत सोरेन और बीजेपी की दोस्ती की पर्दे के पीछे की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। झारखंड की सियासत सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या सच में हेमंत सोरेन की जेएमएम भाजपा संग हाथ मिलाएगी। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे ने इस अटकल को बदल दिया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर इस सवाल के मायने क्या हैं और क्या है ये दिल्ली दौरा के पीछे का सच। विस्तार में हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर, क्या है ये पूरा मामला। देखिए, अमित शाह के साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की मुलाकात ने इस अटकलों को बहुत बढ़ा दिया है। और संतोष गंगवार की मुलाकात हुई थी अमित शाह से, उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली गई हेमंत के साथ, और फिर उसके बाद राज्यपाल का अमित शाह से मिलना। अब अटकलों का बाजार गर्म है कि भाई पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ गए दिल्ली, और उसके बाद आकर के अमित शाह राज्यपाल से मिले झारखंड के। क्या मतलब है इसका, और क्या झारखंड में भी सरकार बदलने वाली है, गठबंधन बदलने वाला है? तो अटकलों का बाजार गर्म है सर। तो झारखंड की राजनीति में बवाल मचा हुआ है और क्या होने वाला है अब देखना होगा। बिल्कुल, झारखंड में सबसे बड़े राजनीतिक फेरबदल की आशंका जताई जा रही है। और बिहार चुनाव के बाद रांची की राजनीतिक गलियारों से दिल्ली की सड़कों तक पूरा जेएमएम गठबंधन की अटकलों को लेकर बाजार गर्म है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद बीजेपी के टच में हैं। हालांकि जेएमएम ने इस दावे का खंडन भी किया है, लेकिन ये सच है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली थी, और इस हार के बाद झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों का दावा है कि जेएमएम की आरजेडी और कांग्रेस से बन नहीं रही है, और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ नया गठबंधन कर सकते हैं और नई सरकार बना सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, ये मुश्किल काम लगता है, हेमंत के हित में भी नहीं है, क्योंकि हेमंत जब तक कांग्रेस के साथ हैं तब तक वहीं सीएम रहेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ जाएंगे तो कब तक सीएम रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और हेमंत इसको बखूबी समझते हैं। लेकिन और कोई बड़ी राजनीतिक मजबूरी होगी, केस मुकदमे में फंसे हुए हैं, उनको डर लग रहा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। सर, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या हेमंत सोरेन की जेएमएम और भाजपा मिलकर सरकार बना पाएगी। झारखंड में सरकार तो हेमंत किसी के साथ बना सकते हैं। अभी इंडिया गठबंधन के साथ उनकी सरकार है, और झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए केवल 41 विधायकों की जरूरत है। बिहार नहीं ना है कि 243 विधायक हैं और 122 सीट चाहिए। वहाँ तो 41 विधायक हैं, तो आप सरकार बना सकते हैं। और सत्तारूढ़ दल गठबंधन में जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4, वामपंथी दलों के भी 2 विधायक हैं। तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 156 पर, जबकि ज़रूरत है 40 का। तो वहाँ सरकार तो अभी भी ठीक है, बहुमत के साथ है। मगर जेएमएम और बीजेपी प्लस वाला गठबंधन बनता है तो समीकरण थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि आंकड़ा ये बढ़कर 58 तक पहुंच जाएगा। जेएमएम 34 सीटों पर जीती है, बीजेपी 31 सीटों पर, एलजेपीआर 1 सीट पर, और एजेएसयू 1 सीट पर, और जेडीयू का भी 1 विधायक जीता हुआ है। तो कुल 58 विधायक हो जाएंगे, तो बहुमत से काफ़ी आंकड़ा हो जाएगा ज़्यादा। तो सरकार तो बन सकती है। हेमंत जहाँ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं उसी की सरकार बनती है और वही मुख्यमंत्री बनते हैं, वैसे ही हेमंत सोरेन तो जिसके साथ जाएं सरकार बना ले। अभी कांग्रेस के साथ सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं, कल बीजेपी के साथ भी जाकर सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो मतलब झारखंड में अब बीजेपी के साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद कुछ भी हो सकता है। देखिए, इंडिया गठबंधन में ऐसा अब सवाल उठना चाहिए आपके जहन में कि इंडिया गठबंधन में ऐसा क्या हो गया जो हेमंत सोरेन की जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें शुरू हो गई। तो ये सवाल सबके जहन में है, और इसका जवाब यही है कि पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं, और सूत्रों का दावा है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के टॉप लीडर्स के संपर्क में हैं। मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की टाइमिंग ने जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन के अटकलों को हवा दे दिया है।
और सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की जांच का सामना भी कर रहे हैं। वह जमीन घोटाला मामले में जेल भी जा चुके हैं और अभी जमानत पर हैं, तो संकट में तो हैं। सर, तो झारखंड में कैसे बिगड़ी है गठबंधन में बात और नौबत बीजेपी के साथ सरकार बनाने की आ गई? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने महागठबंधन से 60 सीटों की मांग की थी, पहले 12 फिर 7, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। जेएमएम बिहार में चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीपरपैंती, मनिहारी, जमुई के साथ झारखंड बिहार से सटे जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ के सीटें चाहती थी, लेकिन मजबूरी में बिहार में गठबंधन टूट गया और जेएमएम ने बिहार में गठबंधन से मुंह मोड़ लिया। तब जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा था कि हम राज्य में गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि हर बार विश्वासघात हुआ है। तो माना जा रहा है कि तभी से झारखंड में पूरा खटास आ गया है रिश्ते में आरजेडी और जेएमएम के। तो सर, क्या राजद और कांग्रेस की राह जेएमएम से अलग हो जाएगी? अब हेमंत चल जाएंगे बीजेपी के साथ तो अलग हो जाएगी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता नहीं है। हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कई ऐसे मौके आए हैं जब एक साथ कैबिनेट हॉल में मौजूद रहने और आमने सामने होने के बावजूद भी कांग्रेस और आरजेडी के मंत्रियों से हेमंत की बात नहीं हुई है। तो इतना तो ये तो अटकल लगाई जाएगी ना कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। और कई बार कई कार्यक्रम या तो कैंसिल हुए हैं या फिर हेमंत सोरेन कार्यक्रम से कन्नी काट गए हैं। मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आरजेडी और कांग्रेस की फोटो नहीं होने से भी गठबंधन में गांठ की खबरें चली थी। और दुमका में एक कार्यक्रम में आरजेडी और कांग्रेस के मंत्री नदारद दिखे थे। इन सभी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि झारखंड में कुछ खेला हो सकता है। और इस बीच हेमंत सोरेन का अपने पत्नी के साथ दिल्ली में ज़्यादा दिन रहना, फिर उसी बीच राज्यपाल का अमित शाह से जाकर मुलाकात करना अटकलों को तो हवा दे ही रहा है। लेकिन अब जेएमएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, मतलब झारखंड को कोई डरा नहीं सकता है, झारखंड हिलने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा है कि भाई जब से एक सीट पर कोई चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उस सीट पर हार के बाद बीजेपी के होश ठिकाने आ गए हैं और अब दीवा सपन देखने लगी है बीजेपी। और उनके पोस्ट का ये मतलब है कि बीजेपी ही इस तरह के अटकलों को हवा दे रही है। मतलब उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे भी लगता है, जो मेरी राजनीतिक समझ जहाँ तक है, कि हेमंत जेल तो गए लेकिन झुके नहीं बीजेपी के सामने। पिछले बार भी जेल मुख्यमंत्री रहते गए थे, नहीं झुके। झुक जाते तो जेल जाने से बच सकते थे। तो अब जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं, अपनी शर्तों पर सरकार चला रहे हैं, तो बीजेपी के साथ जाकर अपने ही पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये सच है कि अटकलें बहुत तेज हैं और झारखंड का कोई भी पंडित, राजनीतिक पंडित, ये नहीं कह सकता है कि कल क्या होगा झारखंड में, क्योंकि झारखंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, होता रहा है। और बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन सरकार चला भी चुके हैं, कोई नई बात थोड़े होगी। वो बिहार नहीं है कि कांग्रेस के साथ कभी मतलब बीजेपी के साथ कभी भी लालू यादव नहीं जाएंगे। वहाँ हेमंत सोरेन किसी के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं और महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। तो अब कितनी सच्चाई है और कितनी ज़्यादा खटास आई है कि वो गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब झारखंड की राजनीति को लेकर और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।